जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लोग सिस्टम की मौत मारे गए। लोग बेहोश थे, लाचार थे, फंसे हुए थे और जिन्हें बचाना था वो भाग निकले। न सांस थी और न ही वहां पर सहायता। आग थी और अंदर जिंदगी फंसी हुई थी। डॉक्टर तो वहां पर थे लेकिन वो भगवान नहीं निकले। स्टाफ भी था लेकिन इंसानियत वहां पर नहीं थी और नतीजा तड़प तड़प कर लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब आप मिलिए जिंदा जलती लाशों के बीच एक फरिश्ते से। जब अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ आग नहीं लगी थी बल्कि वहां इंसानियत पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी, जब भरोसे की कब्र वहां खुद चुकी थी, तब एक फरिश्ता वहां आया जिनका नाम है हरिओम। लेकिन इनका काम अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने का वहां नहीं था। हरिओम जो कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, उन्होंने आईसीयू में आग फैलते देख कांच को तोड़ दिया, आगे बढ़े और जितने लोगों को निकाल सकते थे बाहर निकाल दिया। ये सब कुछ हुआ राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में। एसएमएस के ठीक सामने ट्रॉमा सेंटर की वो बिल्डिंग जिसमें लाए जाते हैं वो मरीज जो खास तौर पर एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, इस उम्मीद में कि सुपर क्वालिटी फैसिलिटी के हॉस्पिटल में वर्ल्ड क्लास डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। लेकिन आप जानते हैं जब आग लगी तो ये तक इंतजाम वहां पर नहीं था कि फौरन आग कैसे बुझाई जाए। वो तो अब आप छोड़ दीजिए, आग के लगते ही आईसीयू में पेशेंट को छोड़कर सब भाग गए। और मरीज भी आप जानते हैं कौन? वो जो कोमा में है, बिना सपोर्ट के कितने सांसें उनकी चलेंगी किसी को नहीं मालूम, जो खुद को बचाने के लिए भाग तक नहीं सकते। ऐसे 11 मरीज जो उसी ट्रॉमा आईसीयू में थे और 8 बुरी तरह से झुलसे और नतीजा ये हुआ कि अपनी जान गंवा बैठे। आग फैलती और ज्यादा तो आपको मैं बता दूं कि ठीक पास में सेमी आईसीयू भी है, वहां 13 मरीज उसी आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पहली बार हुआ? और जवाब बड़े अफसोस के साथ है नहीं। ये सबसे बड़ा राजस्थान का सरकारी अस्पताल इससे पहले भी सुर्खियों में रहा है और इसी तरह की आग की घटनाओं की वजह से मैं आपके सामने वो आंकड़ा रखती हूँ। 10 मई 2019 अस्पताल परिसर के मेडिकल स्टोर में जहां दवाइयां होती हैं वहीं पर आग लग गई और आग का कारण वही रहा जो आज माना जा रहा है शॉर्ट सर्किट। इसकी आशंका हुई और उसके बाद सवाल यह है कि क्या इससे कुछ सीखा एसएमएस अस्पताल ने? क्या कोई सुधार वहां पर हुए? उसका जवाब एक बार फिर बड़े अफसोस के साथ है नहीं, क्योंकि 13 जून 2018 बंगर यहाँ पर भवन है, ओटी और सीटी सर्जरी यहाँ पर होती है, उसी के पास से स्टोर है जिसमें आग लग गई। धुआं आईसीयू वार्ड तक फैल गया और फिर सवाल यही कि क्या सीखा एसएमएस अस्पताल ने? और फिर जवाब वही कि कुछ भी नहीं। 16 मई 2020 जहां एसएमएस अस्पताल में माइनर आग लगी थी, वार्ड 1A भी जिसके पास में एक फैकल्टी रूम है, और यहां पर आग फैलती चली गई। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं सीखा गया। 29 जनवरी 2025 जहां पर निर्माणाधीन जो आयुष्मान टावर है एसएमएस अस्पताल के परिसर में ही है, उसके बेसमेंट लिफ्ट के पास वेल्डिंग के दौरान आग लग गई। और अब फिर से वही अस्पताल जो कि आग की घटना के बाद सुर्खियों में आ गया है। और इस बार की जो तस्वीर है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो अब सवाल ये है, आप बताइए, ये एसएमएस अस्पताल है या फिर चिता? यहाँ इलाज मिलता है या फिर मौत मिलती है? लेकिन सलाम हो उस कांस्टेबल को भी, जब हर सिस्टम फेल हो गया तो एक कांस्टेबल ने जान यहाँ पर लोगों की बचाई, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, बस एक वर्दी थी और जिगरा था। क्योंकि जहां कसम खाने वाले भाग खड़े हुए सबसे पहले, वहां उसने बिना कहे अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन अगली बार जरूरी नहीं है कि कांस्टेबल वहां पर कोई मौजूद होगा आपके और मेरी सहायता के लिए या किसी भी मरीज की सहायता के लिए। इसीलिए एसएमएस अस्पताल को इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए और आने वाले समय में लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो इस पर जरूर सोचना चाहिए।